कक्षा 10वीं के भैया देखेंगे वृत्त से हम प्रश्न को पढ़ रहे थे। वृत्त में हम निर्मेय प्रारंभ किए थे और निर्मेय में चौथा निर्मेय देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है दो असमांतर रेखाओं अ ब और अ स जो कि 75 अंश के कोण पर झुकी हों को स्पर्श करते हुए वृत्त की रचना कीजिए जो इन दोनों रेखाओं के बीच दिए गए बिंदु 9 से होकर जाए। तो सबसे पहला काम 75 अंश का कोण निर्मित करना है। तो 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले रेखा का निर्माण करते हैं और ये हमारा 75 अंश का कोण निर्मित हो जाता है। ओ हो गया, ब हो गया, इधर 100 हो गया। अब सबसे पहला काम है बिंदु 9 इन दोनों रेखाओं के मध्य में कहीं है, तो बिंदु 9 हम मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु 9 है। अब बिंदु 9 को हमने केंद्र मान लिया, लेकिन वृत्त बनाने के लिए पहला काम है बिंदु ब को केंद्र मान करके हम एक चाप काटते हैं और चाप काटने के बाद ये अब और बसो रेखाओं को काटता है चाप। तो पहले बसो रेखा पर से चाप जहां काट रहा है वहां से एक चाप बाहर की तरफ और फिर अब रेखा से जो चाप काटता है उस चाप को काटते हुए चाप बनाना, यानी इस कोण का समद्वि विभाजन करना, कोण का दो बराबर भागों में विभक्त करना पहला काम। और विभाजन करने के बाद इससे मिलाती हुई एक रचनात्मक रेखा बनाएंगे। तो रचनात्मक रेखा हम बना देंगे सबसे पहले। ये हो जाती है हमारी रचनात्मक रेखा। अब एक काल्पनिक वृत्त हम बना लेते हैं। यहां से मान लीजिए जहां चाप कटा है इसी बिंदु को हम केंद्र मान लेते हैं और यहां से नीचे की तरफ हम चाप काटते हैं जो बसो रेखा को दो स्थानों पे काटती है। चाप प्रकार को थोड़ा तिरछा करते हैं और यहां से हम चाप काट लेते हैं। तो जब चाप काटते हैं तो चाप यहां काटता है और यहां काटता है। अब इन दोनों बिंदुओं को बारी बारी केंद्र मानते हुए हम नीचे की तरफ चाप काटेंगे और इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगाएंगे। जहां ये चाप कट रहा है इसको इस मध्य बिंदु से हम मिला देंगे, जिसको हमने मान करके बनाया है, ये चाप काटा है। तो यहां से हम एक रचनात्मक रेखा बनाते हैं। अब ये मध्य रेखा से जो बिंदु मिलता है इस बिंदु को केंद्र मान करके हम बसो रेखा में जो रेखा बनी है अभी बसो रेखा से ऊपर नीचे की तरफ हमने रेखा खींचा है उसकी दूरी को त्रिज्या के रूप में लेकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो यहां से हम वृत्त बनाएंगे तो हमारा वृत्त इस प्रकार बनेगा। ध्यान रहे कि वृत्त बनाएंगे तो वृत्त हमारा इन दोनों रेखाओं के मध्य होना चाहिए, रेखा से बाहर न जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब अगला काम है बिंदु 9 को बिंदु ब से मिलाएंगे। यहां केंद्र से ले आकर के मिलाते हुए रेखा का रचना करेंगे जो रचनात्मक रेखा होगी। ये हमने ले आके मिला दिया। अभी हमने जो ब और 9 को मिलाती हुई रेखा का निर्माण किया है, यह रेखा ये जो हमने वृत्त बनाया है काल्पनिक इसको यहां पे काट दिया। अभी जो हमने वृत्त बनाया है
इस वृत्त को ब से 9 को मिलाते हुए जो रेखा हमने खींचा उसको यहाँ पे इस बिंदु पे काटता है। इस बिंदु को हम निरूपित कर देते हैं चौ से। तो यानी कि बिंदु चौ को काटते हुए यह रेखा आगे बढ़ती है। तो बिंदु चौ को हम ये जो हमने वृत्त निर्मित किया है इस वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए रेखा का निर्माण करना है। तो रचनात्मक रेखा होगी बिंदु चौ को और वृत्त के केंद्र प को मिलाती हुई रेखा हम खींचते हैं। तो यहां से यहां तक रेखा एक हमारी रचनात्मक खींच जाएगी। अब ये रेखा खींच गई। अब बिंदु 9 को बिंदु 9 के समांतर हम दूसरी रेखा का निर्माण करेंगे जो मध्य रेखा तक आएगी। लेकिन जो च और प रेखा है इसी के समांतर बिंदु 9 से हम दूसरी रेखा निर्मित करेंगे। तो दूसरी रेखा निर्मित करेंगे इसके लिए सेट स्क्वायर हम रखेंगे इस प्रकार से और ऊपर से पटरी लगा लेंगे या दूसरा सेट स्क्वायर है तो उसको लगा सकते हैं। और क्रमशः हम बिंदु 9 की तरफ इसी क्रम में बढ़ते चले जाएंगे और बिंदु 9 पर पहुंचने के बाद यहां से दूसरी रेखा का निर्माण हम करेंगे जो मध्य रेखा को यहां पे आकर के काटेगा। तो मध्य रेखा को बिंदु 9 से यहां पे काट रही है जो चौपर के समांतर है। चौपर वृत्त का केंद्र है प, चौ और प के समांतर ये 9 से आती हुई रेखा हमने खींचा है। इसको फ मान लेते हैं और जो हमें वृत्त बनाना है उस वृत्त का अभिष्ट केंद्र फ है और उसकी त्रिज्या क्या है 9 है। तो फ और 9 को मिलाते हुए फ को केंद्र मान लेते हैं और 9 को त्रिज्या के रूप में ले लेते हैं। इसी त्रिज्या को लेकर के हम वृत्त बनाएंगे तो हमारा दूसरा और उत्तर और अभिष्ट वृत्त हमारा निर्मित होगा और इस प्रकार हम इसको घुमाते हुए वृत्त निर्मित करेंगे। ध्यान है जब हम यह वृत्त बनाते हैं तो यह वृत्त रेखाओं से जो बाह्य रेखाएं हैं अव और बस इन रेखाओं से बाहर न जाए। बाहर अगर जाता है तो हमारे बनाने में त्रुटि है, त्रुटि न हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आज के लिए केवल यह एक सवाल ही पर्याप्त है। शेष अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। धन्यवाद।